ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आप सबके सामने जेनेटिक्स का टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं राइट आंसर। तो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बताने से पहले क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप आंसर गेस कीजिए, देखिए आपका सही है कि नहीं। यहाँ पे मैं टिक करके नहीं लाऊंगा। तो ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ पी वाज नॉट स्टडीड बाय द मेंडल। तो देखिए मेंडल ने क्या किया था, अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया था एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो उन्होंने पॉट का शेप लिया था, सीट कलर लिया था, सीट शेप लिया था, अलग अलग 7 पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, लेकिन वहाँ पे जो कार्टिलिडन्स का कलर है आपका वो नहीं लिया था उन्होंने। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। When the activity of one gene is suppressed by the activity of the non-allelic gene, it is known as। देखिए क्या कर रहा है, suppressed by, क्या कर रहा है, suppressed by the activity of the non-allelic, जो suppress हो रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जो सप्रेस करवाता है उस जीन को हम बोलते हैं ईपीस्टैटिस, और जो सप्रेस होता है उस जीन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टैटिस। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आप हाइपोस्टैटिस ही इसको लेके चलना। विच वन ऑफ द डिसऑर्डर इज नॉट ड्यू टू द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो कह रहा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से कौन सा नहीं होता। देखिए कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है, जब आपके एक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होता है रिसेसिव वाला, तो उसके वजह से होता है कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया भी इसी वजह से होता है। लेस नियान सिंड्रोम भी एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होने की वजह से होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो आपकी बात कर रहा है, डाउन सिंड्रोम होता है किसकी वजह से, डाउन सिंड्रोम होता है आपका जब आपके आटोसोम में 21 वाला क्रोमोसोम रहता है, वहाँ पे ट्राइसोम ही होता है, तो इसके वजह से क्या होता है डाउन सिंड्रोम। गेट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, माइटोकॉन्ड्रियल जीन में म्यूटेशन है, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मेज में हो रहा है। तो इसको आप अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एक आरएफ नाम का जीन होता है, जिसे हम रिस्टोरर जीन या रिस्टोरर फैक्टर बोलते हैं, उसका यूज करोगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा रुको। लैपटॉप पे मैं पहली बार आया हूँ, लैपटॉप हमने नया ले लिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत कर सकता है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, हम सीख लेंगे धीरे धीरे। अच्छा, हाईलाइट करने के लिए यहाँ से हम करें, चलो अब सही है ना। हाँ, कॉमन वीट इज हेक्साप्लॉइड। तो हेक्साप्लॉइड जो वीट होता है आपका कौन सा होता है वो आपको पता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। हेक्साप्लॉइड 2n इज इक्वल टू 42 होता है। तो बेस नंबर, उसका बेस नंबर क्या होगा, तो बेस नंबर आपसे पूछ रहा है तो वो होगा 7। कितना होगा जी, 7 होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज रिप्रेजेंट एज फिजिकल म्यूटाजन। तो क्या वो पूछ रहा है आपसे, फिजिकल म्यूटाजन पूछ रहा है। तो आपको पता है फिजिकल म्यूटाजन होता है, बायोलॉजिकल म्यूटाजन होता है और केमिकल म्यूटाजन होता है। तो देखिए एल्काइलेटिंग एजेंट हो गया, बेस एनालॉग हो गया, एक्रिडीन ये सब हो गए, और हाइड्रोक्सी एलिलीन हो गया, ये सब केमिकल म्यूटाजन है। आपसे क्या पूछ रहा है, फिजिकल म्यूटाजन। तो एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रेज जो है आपका, ये आपका फिजिकल म्यूटाजन है, जो कि आपका क्रोमोसोमल ब्रेक लगा सकते हैं। आपका क्रोमोसोम है ना, वहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिस्पेक्ट टू आरएपीडी प्राइमर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है। तो ये 10 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, जहाँ ग्वानिन और सार्टिसोन रीच होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे रैंडम सीक्वेंस भी यूज किया जाता है, लेकिन ये को डोमिनेंट मार्कर नहीं होते हैं जी। ये आपके कौन से मार्कर होते हैं, ये आपके डोमिनेंट मार्कर होते हैं। कैसे मार्कर होते हैं, डोमिनेंट मार्कर। गॉट इट। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। द रिसेसिव कैरेक्टर टिपिकली एक्सप्रेस ओनली व्हेन प्रेजेंट इन द डबल रिसेसिव कंडीशन। ओके, तो जैसे अगर कोई भी रहे, देखो मैं बताता हूँ भैया, ये पेंटैब वेंटैब चलाना ना पहली बार में ना बहुत मुश्किल होता है, सीखना पड़ता है सब। अब क्या करें, सीखना पड़ेगा और सीख लेंगे धीरे धीरे। आप सब प्लीज़ बोर मत होना। ओके, बोर हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो जैसे कि अगर दोनों रिसेसिव रिसेसिव हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों रिसेसिव जीन है तो एक्सप्रेस कर जाएगा। लेकिन अगर एक मान लो छोटा है, ये देखो ये क्या है, हेटेरोजाइगोट है, अगर यहाँ पे म्यूटेशन है भी तो ये इसको, ये वाला जीन इसको सप्रेस कर देगा, तो वो नहीं होगा।
यहाँ पे ये वाला बता रहा था ना, ये चीज। तो डबल रिसेसिव में रहेंगे, बट अ सिंगल रिसेसिव जीन कैन एक्सप्रेस, कह रहा है सिंगल रिसेसिव जीन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ह्यूमन व्हेन जीन आर फाउंड इन। तो अगर देखो सिंगल रिसेसिव जीन रहे, जैसे मेल का क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। अगर एक्स पे कोई भी म्यूटेशन है, मान लो ये फीमेल है आपका, ठीक है, फीमेल के एक पे है, तो ये वाला जो है इसको सप्रेस करके रोकेगा, एक्सप्रेस नहीं करने देगा। लेकिन ह्यूमन के केस में एक्स वाई है, तो एक्स पे कोई भी अगर म्यूटेशन प्रेजेंट हुआ तो ये एक्सप्रेस कर जाएगा। तो एक्स क्रोमोसोम और मेल पे कोई भी रिसेसिव म्यूटेशन है तो अपने आप को वो एक्सप्रेस करेगा। गॉट इट। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। पेंसिल सही है। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ पी प्लांट वेयर सिलेक्टेड बाई मेंडल। देखो ट्रू ब्रीडिंग पूछ रहा है, हाउ वेराइटी पूछा है, तो उन्होंने 14 वेराइटी का लिया था, मतलब 7 पेयर लिया था तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप नहीं भूलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एन इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इसके लिए एक देखो फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, एन के 2 के पावर एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, क्या होता है, नंबर, इसके लिए माफ करना लिख लूंगा धीरे धीरे, हेटेरोजाइगोट, ठीक है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे एक हेटेरोजाइगोट, 2 हेटेरोजाइगोट, 3 हेटेरोजाइगोट, तो 2 के पावर 3 करोगे तो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे, ठीक है, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट बन जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। ओके, विच ईयर वाज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। तो स्टार्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब हुआ था, 1990 में हुआ था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम फिर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस डॉली। डॉली जो थी फर्स्ट क्लोन सीप थी आपका, ठीक है। आप बताइए फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीप थी वो कौन सी। और ये तो क्लोन वाली थी, तो इसको बनाया गया था सोमैटिक सेल से, सोमैटिक सेल की क्लोनिंग से बनाया गया था। टिश्यू कल्चर से नहीं बनाया जाएगा, गैमेट सेल क्लोनिंग से नहीं, सोमैटिक सेल से बनाया गया था। गॉट इट। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द ट्रेट सिंड्रोम फ्रजाइल एक्स। तो फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम जो आपका होता है वो होता है एक्स लिंक डोमिनेंट म्यूटेशन होने से। तो जैसे एक्स लिंक डोमिनेंट म्यूटेशन है तो वो फ्रजाइल लिंक सिंड्रोम होगा, मतलब एक्स लिंक डोमिनेंस होगा तो फ्रजाइल सिंड्रोम होता है। द गार्डन पी पाइजन सटाइमस में 14 क्रोमोसोम। ओके देखो 14 क्रोमोसोम इन ईच ऑफ इट्स सोमैटिक सेल। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो देखो जैसे हमारे में मान लो, जैसे किसी मान लो 46 है तो इसका लिंकेज ग्रुप पूछेगा तो उसका हाफ होता है, तो यहाँ पे 14 पूछ रहा है तो इसका लिंकेज ग्रुप पूछेगा तो ये 7 होगा, तो आप 7 लगा दोगे। गॉट इट। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम फिर से। देखो आइडेंटिफाई करना है आपको आर्डर ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है, आर्डर ऑफ द जीन करना है। तो यहाँ पे देखो ये दिया गया है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी मतलब इसके बीच में इतना इतना क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। एक ट्रिक है आप जान के, मतलब चीज़ है, फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है कि जीन के बीच ज़्यादा दूरी होगी वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी ज़्यादा होगा। तो आपको बस देखना है सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे। देखो 19 वाला सबसे ज़्यादा दूरी है, तो ए और डी के बीच में दूरी ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर देखो इसके बाद कौन है, सी एंड डी है। तो अब इसमें देखो ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों में से हो सकता है। तो फिर क्या कह रहा है, ए और सी और डी के बीच में दूरी है। देखो यहाँ पे जो है इस ये तो होगा नहीं, सी डी पास में है, तो ये वाला सही है, तो डी वाला सही हो गया बस। और जो देखो जैसे ए सी पास पास है तो यहाँ ए सी पास पास है, तो बस आपको जो ज़्यादा है उसको दूर दूर रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन से देखो जैसे ये तो एक्स लिंक्ड है, ये भी एक्स लिंक्ड है, डाउन सिंड्रोम जो है ऑटोसोम में हो रहा है, तो ये होगा नहीं आंसर। जो पॉइंट म्यूटेशन है वो इसके वजह, आप बताओ कि किस किस अमीनो एसिड में कौन वैलिन कहाँ कहाँ चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड वैलिन क्या चेंज होता है इसमें बताओ, सिकल सेल एनीमिया में। और होता क्या है आखिर, सिकल सेल एनीमिया का क्या होता है, कैरेक्टर हो जाता है तो क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर। द जीन लिंकेज मिनिमाइज द चांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिंकेज होगा तो देखो लिंकेज होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, तो क्रॉस ओवर आप मार सकते हो, लेकिन आंसर में रिकॉम्बिनेशन दिया है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो मैं भी क्रॉस ओवर सोचता, आप भी सोचते हो, आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ क्रॉस ओवर क्यों नहीं होगा, ये रिकॉम्बिनेशन क्यों सही होगा, ज़्यादा करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। द कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाई। तो ये किसने दिया था, बैट्सन ने दिया था, किसके ऊपर, वो आपका प्लांट कौन था एक बताओ,
एक पी प्लांट था ना, उस पी प्लांट का नाम जानते हो क्या था? लथाइरस, लथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, लथाइरस ओडोरेटस वो प्लांट था। वहाँ पे उन्होंने किया था कपलिंग एंड रिपल्सन को, बाद में इसके ऊपर मॉर्गन ने अच्छे से स्टडी किया और लिंकेज फिनोमेना को दिया था कि दो जीन अगर क्रोमोसोम पे पास पास होंगे तो उनका इनहेरिटेंस एक साथ होगा, वो लिंक जीन कहलाएंगे। दूरी जितना होगी वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, तो ये चीज़। ड्यूरिंग द सेरोलॉजिकल टेस्ट इन विच एंटी ह्यूमन सीरम इज मिक्सड विद द ब्लड ऑफ अनदर एनिमल, द ब्लड इज एनिमल गिव द थिकेस्ट प्रेसिपिटेस। तो देखो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आंसर में चिंपैंजी दिया था, ठीक है, तो चिंपैंजी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ जेनेटिक म्यूटेशन काज्ड बाय द एडिशन आर डिलीशन ऑफ एनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, एनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है, अदर देन 3 आर मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो 3 आर मल्टीपल ऑफ 3 में हो रहा है, तो मान लो जैसे ACGCU, ऐसे मान लो कोई भी AC, अगर यहाँ से 3 ये डिलीट हो जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला अमीनो एसिड बनेगा नहीं, ये क्या करेगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा सिर्फ। तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा तो इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। अरे जो tRNA mRNA रहेगा ना, ये 3 को छोड़ के पड़ेगा। द कंडीशन ऑफ फ्री मार्टिन इज ऑब्जर्व इन फ्री मार्टिन। देखो क्या होता है, कैटल में एक कंडीशन देखा जाता है, जब एक ही मान लो फीमेल कोई कैटल है, उसके बॉडी में 2 बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो मेल में से कुछ फ्लूइड कुछ ब्लड ना फीमेल वाला जो चाइल्ड होता है, काफ होता है, उसके बॉडी में चला जाता है, तो उसका क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता। वो जो फीमेल वाली कैटर रहती है वो मेल की तरह बिहेवियर करती है, रिप्रोडक्शन ये सब नहीं कर पाती है, तो ये चीज़ कह रहा है, ये होता है फ्री मार्टिन, कैटल में देखा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इट्स वेरी चैलेंजिंग टू टीच ऑन द लैपटॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन यू कैन ऑल मैनेज। चलो कोई दिक्कत नहीं है। When a chromosome rearrangement involve no change of amount of genetic material, no change की बात कर रहा है जी, बट ओनली द ऑर्डर ऑफ जीन इज कार्डलेस, तो इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई जीन है, मान लो यहाँ से टूट के ये यहाँ चला गया, यहाँ से ये यहाँ चला गया, तो जीन का पोजीशन चेंज हो जाता है, लेकिन कोई भी कैरेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब जीन के अमाउंट में नहीं, बस उसके लोकेशन में चेंज आ जाता है जी। चलो अगला, a genome-wide snapshot of organism chromosome which also give the information about chromosomal abnormalities is known as, तो इसे कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है उसको पहले अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद लास्ट पहले ऑटोसोम को करेंगे, फिर लास्ट में जो रहेगा आपका एलोसोम उसको करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर कोई भी ब्रेक है, कोई क्रोमोसोम लॉस्ट हुआ है, तो उसके वजह से हम पता कर लेंगे, इसे हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये इसी कैरियोटाइप को अगर ग्राफ के बाम में प्रिंट कर रहे हैं किसी भी पेज में, तो उसे ईडियोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईडियोग्राम, ग्राफ के रूप में, अगर ईडियोग्राफ बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस, देखो हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस रूट हेयर सेल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, तो देखो क्या होता है, हैप्लोपैपस जो है एस्ट्रेसी का एक मेंबर है, वहाँ पे सबसे कम क्रोमोसोम होता है, जो कि होता है 2n = 4, तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम मिलता है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता होना चाहिए। द वर्ड जीन वाज प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जीन टर्म किसने दिया था, जीन टर्म जोहानसन ने दिया था। आप बताओ जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म किसने दिया था जी, कमेंट सेक्शन में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक जो होता है इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण भी होता है। देखो फिनाइल कीटोनरिया है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ह्यूमन स्किन कलर हो गया, कर्नल कोट कलर ऑफ वीट हो गया, स्पर्म काउंट इन ह्यूमन हो गया, ठीक है, बालों का कलर, आंखों का कलर, ठीक है, साइज, हाइट, वही इंसानों की हाइट ही होता है यार, जैसे मैक्सिमम लोग 5 फुट के होते हैं, तो ये स्किन कलर का हो गया, जो ये आप जानते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर फ्रॉम द नॉर्मल फादर एंड कैरियर मदर। देखो क्या कर रहा है, नॉर्मल फादर एंड क्या कर रहा है, कैरियर मदर, ठीक है। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट बोर्न चाइल्ड इन कलर ब्लाइंड, बना के देख लेते हैं चेकर बोर्ड, देखो ऐसे रहेगा चेकर बोर्ड, ये हम करेंगे चेकर बोर्ड बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके, देखो छोटा सा ही बनाता हूँ। देखो क्या कर रहा है, यहाँ मान लो पहले हम मेल रखते हैं, मेल जो है नॉर्मल है, जो फीमेल हम रखेंगे वो रहेगी कैरियर, यहाँ पे सी, तो यहाँ XX आ गया नॉर्मल, XY ये नॉर्मल, देखो ये XX ये जो है कैरियर रहेगा, XY ये जो रहेगा ये कलर ब्लाइंड,
तो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड, तो इसका 1/4 आना चाहिए। देखो यही वाला जो लास्ट वाला मेल आया है ये कलर ब्लाइंड रहेगा, एक जो रहेगा कैरियर रहेगा, तो पहले का आंसर सही होना चाहिए इसका। चलो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इन द बर्ड, बटरफ्लाई एंड मोथ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। देखो बर्ड और बर्ड में तो समझ में आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन डिस्प्यूट हो सकता है क्योंकि बटरफ्लाई और मोथ जो है ये इंसेक्ट में आता है और इंसेक्ट में X0 टाइप का मैकेनिज्म देखा जाता है। लेकिन पहले अगर बर्ड दिया है तो हम ये जेड और ZW के साथ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड में कैसे हो, जैसे ह्यूमन में अगर XX है तो ये बनता है फीमेल, क्या बनता है, फीमेल ना। लेकिन अगर बर्ड में जेड है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है आपका मेल। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि उल्टा होता है इंसानों से और पक्षियों में। द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय, तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, तो ये रिसेसिव जीन होता है X क्रोमोसोम पे, उसके वजह से होता है जी। ओके चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ सिंगल जीन टू हैव द मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। इसके बारे में जानते रहना, रेशियो जो होता है 2:1 होता है। ओके, प्लांट के केस में ई बार्ड ने डिस्कवर किया था, एनिमल के केस में क्यूनार्ट ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे एक जीन होता है जो मैं बताऊँ तो कैपिटल Y जीन होता है जो कि चूहों में, माइस में कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये ऐसे है हेटेरोजाइगस तो ये येलो कलर बनाएगा, रिसेसिव है तो अगौती बनाएगा। लेकिन अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आ जा रहे हैं तो ये चूहा में क्या करा देगा, डेथ करा देगा, क्या डेथ करा देगा। गॉट इट, तो ये बात आप याद रखना, एक मर जाएगा तो 2:1 आएगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, द टाइप ऑफ म्यूटेशन विच प्रोड्यूस स्टॉप कोडान। ठीक है, स्टॉप कोडान की बात कर रहा है, तो आपको पता है कौन कौन सा होता है, साइलेंट म्यूटेशन होता है, ठीक है, मिस सेंस होता है, और क्या होता है, एक नॉन सेंस होता है। ओके, तो साइलेंट में क्या होता है, ड्यू टू द ओबल हाइपोथेसिस अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए वो कोई भी म्यूटेशन नहीं होता। मिस सेंस में क्या होता है, वो जो नॉर्मल अमीनो एसिड है उससे दूसरा कोई अमीनो एसिड कोड करना है। नॉन सेंस में क्या है, अमीनो एसिड हो रहा था लेकिन कोई भी ऐसा कोडान था जो वहाँ पे स्टॉप कोडान बना दे रहा है। ठीक है, क्या बना दे रहा है, स्टॉप कोडान। तो स्टॉप कोडान बनने की वजह से जो आता है आपका म्यूटेशन वो होता है आपका नॉनसेंस म्यूटेशन। गॉट इट, नॉनसेंस म्यूटेशन उसे बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, पूछ रहा है सेंटीमार्गन क्या होता है। तो ये क्या होता है, 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 जीन। तो 2 जीन है कोई मान लो, तो इनके परसेंट 1 सेंटीमार्गन, मतलब वहाँ पे क्या होगा, 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन देखा जाएगा। गॉट इट, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, वेरिएबल विच कैन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली आर काल। तो देखो न्यूमेरिकल जैसे कि हो गया 1 मीटर, 1 किलो, 1 सेंटीमीटर, तो जो होता है क्वांटिटी में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, और जैसे कलर हो गया, हाइट हो गया, ये सब क्वालिटेटिव होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पहले इसे क्वांटिटेटिव बोलेंगे। गॉट इट, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, कलर, ये देखो कलर, यही क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसे हम क्वालिटेटिव बोलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीज़ों में। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखो क्या होता है, इसके वजह से होता है ल्यूकोमिया। ठीक है, ये 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, उसके वजह से बनता है। गॉट इट, आप बताओ पेलाग्रा क्या होता है और किसकी वजह से होता है, दीजिए। कंपोजिट इंटरवल मैपिंग CIM, मेथड ऑफ QTL, क्वांटिटेटिव ट्रेस लोसाई की बात करते हैं, जहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है, तो वो किसने खोजा था, ठीक है, QTL और आपका कहाँ गया, CIM, तो ये खोजे थे जिंग ने, किसने खोजे थे, जिंग। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 प्योर लाइन पेरेंट्स वेयर क्रॉस टू प्रोड्यूस F1 जनरेशन। ये आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है, तो ओके, अरे यार, ओहो, रुको मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। अच्छा, इसको अगर हम करे रहेंगे, टिप देंगे, तो ये पेन टैब है ना, तो इसके वजह से मतलब अभी पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब सीख गया कैसे अप डाउन करना है, स्क्रॉल कैसे करना है। ठीक है, चलो ये बन रहा है, तो इसका कह रहा है कि जब आप सेल्फ क्रॉस कराओगे, क्या कराओगे, सेल्फ क्रॉस कराने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि आपका
ये वाला जीनोटाइप कितना आएगा, मतलब ये डबल हेटेरोजाइगोट है। तो आप चेकर बोर्ड बना के देख लेना, डबल हेटेरोजाइगोट जाएगा उसमें 16 में से 4, एक मान लो एक चेकर बोर्ड मैं बना दूं ऐसे ना, तो इधर वाले जो जीनोटाइप होंगे यहाँ से यहाँ तक जो 4 आते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। तो ये 4/16 आएगा आपका। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। ओके, मैच करना है आपको क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में। तो ऑटोसोमल रिसेसिव कौन है, ऑटोसोमल रिसेसिव से मैच होगा आपका मैच होगा ये सिस्टिस फाइब्रोसिस, तो पहिका का 3 जो कि इसी में देख रहा है। चलो ऑटोसोमल डोमिनेंट आपका मार्फन सिंड्रोम आएगा, तो ये पहला बी का जाएगा। एंड एक्स लिंक इनहेरिटेंस जाएगा आपका हीमोफीलिया पे, और वाई पे जाएगा हाइपरट्राइकोसिस, तो ये सी वाला एकदम सही होगा। चलो अगला चलते हैं। ओके, यूप्लॉइड फीमेल विथ 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम किसके वजह से होता है, तो ये टर्नर सिंड्रोम जैसे एक्स होता है 0 होता है, तो ये किसको यहाँ पे एक डिलीट हो जाता है, तो मोनोसोमी ऑफ एलोसोम, एक्स क्रोमोसोम एक डिलीट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, 2 प्लांट विथ म्यूटेंट फिनोटाइप। ओके, म्यूटेंट फिनोटाइप है विथ वाइट फ्लावर क्रॉस्ड विद द पर्पल फ्लावर ऑफ 1 जनरेशन वेयर ऑब्टेन। ओके, आफ्टर सेल्फ क्रॉसिंग द F1 प्लांट पर्पल एंड वाइट फ्लावर। देखो एक कहानी दिया गया है, क्या दिया गया है कहानी, आपको बस ये ध्यान में रखना है 9:7। ये किसका होता है, कम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो होता है। अब बताओ रिसेसिव एपिस्टेटिस का कितना होता है, बताओ, ये होता है ना, सही हूँ गलत, डोमिनेंट कितना होता है, ये होता है, ठीक है ना। कोलैबोरेशन का कितना होता है, मुझे लगता है ये होता है 9931 मॉडिफाइड जीन एक्शन। तो ये सब आप याद कर लेना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के लिए कौन सा गलत है, म्यूटेशन कैन इंड्यूस डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन नॉर्मल जीन सीक्वेंस, ये बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे कॉज कर सकता है। बी है, म्यूटेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, ये भी सही है। म्यूटेशन में मे आर मे नॉट प्रोड्यूस नोटिसेबल चेंज, जो म्यूटेशन हो रहा है तो भैया आप चेंज देखें, ये जरूरी नहीं है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल म्यूटेशन के द्वारा नहीं कराया जा सकता, उसके लिए आपको जीन एड या डिलीट करना पड़ेगा जी, ठीक है। ज़्यादा ऊपर चला गया, नीचे आ गया। चलो ये क्वेश्चन है, देखो, इन्हें क्रॉस इन्वॉल्व म्यूटेंट जीन बी एंड ई के बीच 3% है। चलो हम लिख लेते हैं पहले, बी और ई के बीच कितना है, 3% है। फिर कह रहा है बी एंड टी के बीच 10% है, बी एंड टी के बीच क्या है 10% है। फिर क्या कह रहा है, बस हो गया, और 22%। टी एंड ई के बीच क्या है, टी एंड ई के बीच क्या है 22%। तो क्या पूछ रहा है, आर्डर ऑफ जीन पूछ रहा है। देखो जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज दे रहा है, रिकॉम्बिनेशन का, तो जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है वो एकदम किनारे किनारे पर रख दो, टी और ई किनारे पर रहेगा। देखो टी और ई कहाँ किनारे पे है, बस एक ही में बी में देख रहे हो ना, टी और ई किनारे पे है, ये हो गया। फिर बी और टी रहेगा, फिर यही, तो जो ज़्यादा परसेंटेज वो किनारे पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको इसके बारे में। चलो अगला चलते हैं फिर। अरे भैया ऊपर जाओ, अगले मोबाइल में रहता तो हम कर दिए होते, मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, मुझे सीखना ही पड़ेगा भाई, बेस्ट ऑफ लक बोल देना कमेंट सेक्शन में। देख रहे हो यहाँ तक पूछे हो तो बहुत मेहनत लगता है सीखने में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो फिनोटाइप इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट। ओके, जो दिखता है फिनोटाइप है वो ट्रेट है, जैसे आप सावले हैं, बहुत गोरे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये आपका फिनोटाइप है। जीनोटाइप कैन बी असर्टेन फ्रॉम द एंसेस्ट्री। ओके, जो आपका जीन है वो आपके पेरेंट्स से आता है, आपके दादा दादी से आता है, सही है। होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ गैमिट। अगर मैं होमोजाइगस बना दूं तो ये एक ही तरह का गैमिट बनाएगा, वो होगा कैपिटल वाई सिर्फ, ठीक। तो होमोजाइगस एक बनाता है, ये गलत है, चौथा सही होगा। जेनेटिकली प्योर ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म रिजल्ट फ्रॉम इन ब्रीडिंग ऑल कार्ड प्योर लाइन, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या होगा 1, 2, 4 सही होगा, तो 1, 2, 4 ये वाला सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। ये चलो थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ से करना पड़ेगा, कुछ दिक्कत आ रहा है, इसको पैड को ना रखने के लिए कुछ चाहिए अच्छे से, ताकि थोड़ा सा ऊपर रहे। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट मेल इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द मैटरनल ग्रैंड फादर। तो मम्मी के ग्रैंड फादर जो थे, जैसे मम्मी ग्रैंड फादर का ये था, ठीक है, तो मम्मी में इनके पास क्या आया था, एक्स ही आया था, वाई तो आएगा नहीं मम्मी में कभी भी। तो मम्मी से वाई दादा का आया नहीं मम्मी के पास, मम्मी के पास वाई किसका था, वाई था ही नहीं मम्मी के पास। मम्मी के पास दोनों
एक एक्स पापा का था, एक एक्स मम्मी का था। वाई तो पापा वाला, उनके पापा वाला आया नहीं, तो आप बच्चे में कैसे जाएगा भैया, नहीं जाएगा ना, तो ये जीरो। सेल्स विच आर यूज फॉर कैरियोटाइपिंग इन द एडल्ट, तो कैरियोटाइपिंग मतलब डीएनए निकालना पड़ेगा, क्रोमोसोम वहाँ पे ऐसे करके अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो रेड ब्लड सेल में होता नहीं, एपिथेलियम काम करेगा नहीं, ठीक है, एपिथेलियल सेल में, नर्व सेल भी नहीं, देखो विच सेल यूज किया जाता है तो वो वाइट ब्लड सेल होते हैं, वहाँ से न्यूक्लियस होता है, काम कर लेते हैं। एंड इंडिविजुअल विद एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम कंप्लीमेंट इन ह्यूमन विल डेवलप एज कह रहा है, क्या कह रहा है, डेवलप एज। तो देखो एक्स एक्स वाई है तो ये नॉर्मली क्या होता है, फीमेल होती है, क्या होती है, फीमेल होती है, जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता नहीं है, और ये कैसा दिखने लगती है, मेल की तरह हो जाती है, और क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। तो ये सारा चीज़ देखो भैया, हमने अपना कोशिश किया बताने का, अब आप सब बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस। हो सकता है आज का एक्सपीरियंस आपका ख़राब रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देखो मुझे सीखना है तो मुझे आपके सामने आना। अभी शक्ल फेस नहीं दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ट्राई किया लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैं थोड़ा जुगाड़ करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। चलिए चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।